तारा जगमगे ज्यों उगे न सूर्य, तौलों जीव कर्म बस डोले ज्यों ज्ञान न पूर्ण। जब तक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह भवबंधन से नहीं छूटता। रात्रि में देखते हैं कि आकाश में अनंत तारा, अनंत अनंत तारा उगे हुए होते हैं, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो सभी तारे खत्म हो जाते हैं। सूर्य के उदय होते ही तारा दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सूर्य का उदय हो गया। उसी तरह से यह जीव भवबंधन में, कर्म के बंधन में, भवबंधन से मतलब कर्म के बंधन में तब तक डोलता है अर्थात जन्मता है, मरता है। इसलिए ज्यों ज्ञान न पूर्ण, जब पूर्ण ज्ञान इसे प्राप्त हो जाता है तो आवागमन के चक्र से छूट जाता है। दाने न पाणी न तो कंगने न, माने न तृप्तिर न तो भोजने न, ज्ञाने न मुक्तिर न तो मंडने न। अर्थात दाने न पानी, हाथ का शोभा दान से है। जो इस हाथ से आप किसी को देते हैं, मदद करते हैं, यह आपका यश होता है, कृति होती है। दाने न पानी न तो कंगने न, सोना का कंगन पहन लो कोई शोभा नहीं। दान नहीं करते हो तो कुछ नहीं। दाने न पानी न तो कंगने न, माने न तृप्ति न तो भोजने न। आप रसगुल्ला, पूड़ी, गुलाब जामुन, रबड़ी, मलाई, फल, दूध सारा कुछ दो, लेकिन मान नहीं दो, सम्मान के साथ नहीं दो तो भोजन, पेट तो भरेगा। जिसको आप दोगे खाएगा, पेट भर जाएगा, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। ज्ञाने न मुक्तिर न तो मंडने न, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, वेश बनाने से नहीं। आजा लाखों ऐसे संत को देखेंगे, ऐसे भक्त को देखेंगे कि बड़ा बड़ा माला पहने हुए हैं, बड़ा बड़ा भयंकर वेश बनाए हुए हैं। समाज के लोग उसके वेश को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, उसके झांसे में आ जाते हैं, चक्र में पड़ करके अपना नुकसान कर देते हैं, और उस व्यक्ति का स्वयं का भी नुकसान होता है। इसलिए ज्ञाने न मुक्तिर न तो मंडने न, वेश बना लो साधु का, वेश बना लो त्यागी का, वेश बना लो सत्संगी का, तो मुक्त हो जाओगे क्या? नहीं होगे। जब पूर्ण ज्ञान होगा तब मुक्त हो जाओगे। पूर्ण ज्ञान का पहचान क्या है? पूर्ण ज्ञान का पहचान है जब आपके अंदर न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न तृष्णा रहेगी। राग द्वेष तृष्णा खत्म हो जाएगा, न मोह रहेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह खत्म हो गया। मोह खत्म हो गया, आप मुक्त हो गए। तो किससे छुटकारा? मोह से छुटकारा। बेटा में मोह है, बेटी में मोह है, पत्नी में मोह है, पति में मोह है, धन में मोह है। ये कुछ आपको साथ जाने वाला नहीं है। जब ज्ञान हो जाएगा, जिस तरह के सूर्य के उदय होने से तारा नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से ज्ञान होने पर यह सब जड़ दिखाई देगा, प्रकृति दिखाई देगा। यह क्षणिक जो व्यवहार चलाने के लिए एक संबंध है, जो प्रारब्ध के कर्म के बंधन से संबंध है। जो कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पति है, कोई पत्नी है। न किसी का कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न पति है, न पत्नी है। तब है क्या? यह प्रारब्ध की मेल है। प्रारब्ध बस मेल यह
अब तो हुआ वियोग। कोई किसी के साथ नहीं जाता है, तो पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होने पर सारा मोह का बंधन टूट जाता है। मोह नहीं, तो मोह खत्म होता है कब? जब ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर यह आत्मा अजर अमर अखंड नित्य शाश्वत और मुक्त हो जाता है, और यह शरीर के बंधन से छूट जाता है। कबीर साहब ने कहा, गिरी तज के योगी भया, बनखंड तप को जाए, चोली थाके मारिया, बैरिन चुनचुन खाए। उदाहरण, बहुत से लोग कहते हैं कि हम योगी हो गए, त्यागी हो गए। अरे क्या त्याग? ये घर को छोड़ देने से त्याग नहीं हो जाता, गांव को छोड़ने से त्याग नहीं हो जाता। तो वैराग्य तो भीतर से होता है। त्याग और वैराग्य भीतर का चीज है, बाहर का चीज नहीं। तो वैराग्य भीतर से। जंगल में चले गए, अब देखते हो कि किधर से सेवक आ रहा है, किधर से भक्त आ रहा है, हमारे लिए फल ला रहा है, दूध ला रहा है, मिश्री ला रहा है। अरे कहाँ तू गया? कहीं जाओगे पेट तुम्हारे साथ आ जाएगा, कहीं जाओगे मन और इंद्रियां तुम्हारे साथ जाएगा। आप कहीं भी रहो, भीतर से मोह का त्याग करो। भीतर से मोह खत्म हो गया, आप मुक्त हो गए। गृह तज के योगी भया, बनखंड तप को जाए। जंगल में जाकर के, कंदराओं में जाकर के तप कर रहा है। कहता इतना बड़ा समय तपस्वी किया, तप किया, न काम गया, न क्रोध गया, न लोभ गया, न मोह गया। तब का क्या माने हुआ? कुछ नहीं। उदाहरण में दिया बरई का। आप लोग बरई को देखे होंगे। बरई पान का खेती करता है, धोया साफ किया, चोली थाके मारे, माने ठक्का लगाता है, फेरता है पान को, बराबर फेरेगा, और सब बढ़िया पान बेच देता है। अच्छा जो पान होता है सब बेच देता है। और उसी पान में देखे होंगे जो उल्टाता है ना, तो जो सड़ा हुआ पान होता है, आधा सड़ गया, आधा खराब हो गया, उस पान को छांट कर निकालता है। उसको नहीं निकालेगा तो सबको सड़ा देगा, इसलिए उस पान को छांट करके निकालता है। और वो जो सड़ा हुआ पान को कैंची से आधा सड़ा हुआ को कतर देता है, और जो बचा हुआ पान है उसमें कत्था और चूना दे करके अपने खाता है। अच्छा पान बेच देता है और खराब पान अपने खाता है। कहा कि ठीक वही तो हालत तुम्हारी है, उस बरई की तरह। गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और जंगल में चला गया, और फिर उसी परिवार और घर और लोगों की आशा में बैठे हो कि कब वहां से दूध लाएगा, भोजन आएगा, कब कुछ आएगा। तो क्या फायदा हुआ? अरे भीतर से त्याग करो। भीतर से जब त्याग होता है तो वह पूर्ण त्याग होता है। कहीं भी रहो, ये संसार है, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक यह जीव भटकता है। घर आप छोड़ दिए, जंगल में जाकर के तप करते हैं, कहते हम तपस्वी हो गए, ज्ञानी हो गए। नहीं, फिर वही आशा आपको लगा रहता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान को प्राप्त